भूविज्ञानों के GFZ जर्मन अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा हाल में किए गए भूकंप अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व भारत के यूरेशियन महाद्वीप के साथ हुई टक्कर ने तिब्बत के नीचे स्थित भारतीय प्लेट को लगभग 500 किमी धकेल दिया, जिससे वह 250 किमी की गहराई तक चली गई। पृथ्वी के बीच प्लेटों की सबसे बड़ी इस टक्कर से ही दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय तिब्बत पठार का निर्माण हुआ। इतना ही नहीं, इस टक्कर की वजह से संसार भर के 7,000 मीटर से अधिक ऊंचे पर्वतों की श्रृंखला बना दी। लाखों सालों से पूरा भारतीय उपमहाद्वीप लगातार उत्तर की ओर बढ़ रहा है। टक्कर की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ताओं ने तिब्बत के नीचे भारतीय उपमहाद्वीप की लगभग 100 किमी मोटी प्लेट से होकर प्रसरित तरंगों का मार्ग जानने की एक नई भूकंप अध्ययन विधि का उपयोग किया। हिमालय पर्वतमाला की गणना वैज्ञानिक विश्व की नवीन पर्वतमालाओं से करते हैं। इसका निर्माण सागर तल के उठने से आज से 5-6 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। हिमालय को अपनी पूरी ऊंचाई प्राप्त करने में 60 से 70 लाख वर्ष लगे। यह अपनी ऊंची चोटियों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय की है। विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में कई हिमालय की चोटियां हैं। अन्य पर्वतों की अपेक्षा ये काफ़ी नया है। हिमालय से संबद्ध पहली पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। हिमालय के एक भाग का नाम कलिंद है। यहीं से यमुना निकलती है। इसी से यमुना का नाम कलिंजा और कालिंदी भी है। दोनों का मतलब कलिंद की बेटी होता है। ये जगह बहुत सुंदर है, पर यहाँ पहुँचना बहुत कठिन है। अपने उद्गम से आगे कई मील तक विशाल हिमगारों और हिम मंडित कंदराओं में अप्रकट रूप से बहती हुई तथा पहाड़ी ढलानों पर से अत्यंत तीव्रतापूर्वक उतरती हुई इसकी धारा यमुनोत्तरी पर्वत 20,721 फीट ऊंचाई से प्रकट होती है। हिमालय पर्वत श्रेणी के अतिरिक्त अनाई शिखर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पौराणिक वर्णनों में हिमालय का उल्लेख हिमवान नाम से मिलता है। वास्तव में वैदिक काल से ही हिमवान भारतीय संस्कृति का प्रेरणा स्रोत रहा है। ऋग्वेद में हिमवान शब्द का बहुवचन में हिमवन्तः प्रयोग किया गया है, जिससे हिमालय की बृहत पर्वत श्रृंखला का बोध होता है। हिमालय के मजबूत शिखर का भी ऋग्वेद में उल्लेख है। अथर्ववेद में 2 अन्य शिखरों का वर्णन है, त्रिकुद और नावप्रभ्रंशन। वाल्मीकि रामायण में गंगा को हिमवान की ज्येष्ठ दुहिता कहा गया है। गंगा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता पुरुषर्षभ तदा हेमवती ज्येष्ठा सर्वलोक नमस्कृता तदा सातिमहद्रूपम कृत्वा वेगम च दहसहम। वाल्मीकि को हिमवंत पर्वत के अंचल में निवास करने वाली विविध जातियों का भी ज्ञान था। काम्बोज यवनांश्चैव शकानां पत्तनानिच अन्वीक्ष्य वरदांश्चैव हिमवंतम विचिन्वत। महाभारत वन पर्व में पांडवों की हिमालय यात्रा का बड़ा मनोरम वर्णन है। इसके कैलाश, मैनाक, गंधमादन नामक शिखरों की कठोर यात्रा पांडवों ने की थी। अवेक्षमाण कैलासम मैनाकम चैव पर्वतम गंधमादन पादांश्च श्वेतम च पिशिलोच्चयम्। उपरि उपरि शैलस्य बह्वीश्च सरितः शिवाः पृष्ठम हिमवतः पुण्यम ययो सप्तदशेहनि। विष्णु पुराण में सतलुज, चिनाव आदि नदियां हिमालय से संभूत कही गई हैं। शतद्रुचंद्रभागाद्या हिमवत पाद निर्गता। पुराणों के अनुसार हिमालय मैना का पति और पार्वती का पिता है। गंगा इसकी सबसे बड़ी पुत्री है। भगवान शंकर का निवास कैलाश यहीं है।